दोस्तों, आज की कहानी है समाधान। पर्वतीय इलाके के एक छोटे से गांव में सुमित्रा देवी रहती थी। वे लगभग 65 वर्ष की थी और अपने 3 बच्चों और परिवार के साथ एक बड़े घर में रहती थी। सुमित्रा देवी को गांव में सभी सम्मान से सासू माँ कहते थे। उनकी ममता और न्यायप्रिय स्वभाव की वजह से गांव में हर कोई उन्हें अपना मानता था। उनके बड़े बेटे मोहन की शादी शहर से पढ़ी लिखी किरण से हुई थी। किरण आधुनिक विचारों वाली लड़की थी और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। सुमित्रा देवी और किरण के बीच थोड़ा बहुत मतभेद था, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करती थी। कहानी का आरंभ एक दिन की बात है। गांव में अचानक भयंकर तूफान आया। खेतों की फसलें नष्ट हो गई और गांव के कई घरों की छतें उड़ गई। उस आपदा में मोहन का भी घर क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार ने अस्थायी रूप से घर के आंगन में ही रहना शुरू किया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी बीच किरण को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी करने के लिए उसे शहर जाना था। उसने यह बात मोहन और सुमित्रा देवी से साझा की। मोहन थोड़ा नाराज हुआ क्योंकि उसे लगा कि किरण को परिवार के साथ रहना चाहिए, लेकिन सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, हर किसी को अपने सपने पूरे करने का हक है। अगर किरण को काम करने का मौका मिला है तो हमें उसे समर्थन देना चाहिए। गांव की जिम्मेदारी। किरण शहर चली गई और अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। अब घर और खेत की जिम्मेदारी पूरी तरह सुमित्रा देवी और मोहन पर थी। सुमित्रा देवी ने मोहन से कहा, बेटा, परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। तू बस मेहनत करता रहे। गांव में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। सुमित्रा देवी ने अपने अनुभव और सूझबूझ से खेती को फिर से पटरी पर लाने में मदद की। वे हर सुबह खेतों में जाकर मजदूरों को दिशा निर्देश देती, साथ ही गांव की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। किरण की वापसी। 3 महीने बाद किरण छुट्टियों में गांव लौटी। उसने देखा कि सुमित्रा देवी ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को संभाल रखा है। किरण को अपनी सास पर गर्व हुआ। उसने सुमित्रा देवी से कहा, सासू माँ, आपने इतने उम्र में जो कर दिखाया वह काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और कहा, बेटी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तुम अपने सपने पूरे करो और परिवार का भी ध्यान रखो। यही जीवन का संतुलन है। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नई शुरुआत। किरण ने सासू माँ की सलाह मानी। उसने अपने काम के साथ साथ घर के लिए भी समय निकालना शुरू किया। अब वह हर सप्ताह गांव आती और सुमित्रा देवी के साथ खेतों का काम संभालती। वह गांव की महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग और आधुनिक खेती के तरीके सिखाने लगी। धीरे धीरे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सुमित्रा देवी और किरण की जोड़ी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। समाधान का रास्ता। एक दिन गांव की पंचायत में किसी ने पूछा, सासू माँ, आप इतनी मुश्किलों का समाधान कैसे निकाल लेती है? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समाधान तो हमारे अंदर ही होता है। बस हमें एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने की जरूरत है। अगर हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ ले तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।
दोस्तों आपको कहानी अच्छा लगा तो लाइक जरूर बनता है। निष्कर्ष, सुमित्रा देवी का सास के रूप में अपने परिवार और गांव के लिए योगदान यह साबित करता है कि अगर परिवार और समाज में समझदारी और समर्थन हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। दोस्तों ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उनका जीवन समाधान सास हो तो ऐसा की मिसाल बन गया। अन्य कहानी जिसमें गांव के अन्य पात्र उनकी समस्या और सुमित्रा देवी के समाधान मिसाल हो। क्या आप इसमें और कहानी चाहते हैं? दोस्तों आपको आगे कैसा कहानी चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। आपका भी वीडियो होगा नेक्स्ट कहानी में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप कोई भी कहानी पूछ